Hello everyone. Now we are going to start with a new chapter, the chapter number 10 in your NCERT textbook, cell division and cell cycle. Cell division and cell cycle, chapter number 10. This chapter deals with the study how a cell divides and how that cell multiplies into 2, 4 and multiple number of cells. हमको बताया कि कैसे हमारी बॉडी, चाहे वो एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म हो और अ मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, एवरी ऑर्गेनिज्म ग्रोज, it becomes large, its size increases, it undergoes development, and that development growth will start with the division of the each cell, single cell of its body. So चाहे अमीबा हो तो एक अमीबा के दो अमीबा हो जाएंगे बाय बाइनरी फिशन, मल्टीपल फिशन वगैरह, या फिर एक बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया के दो टुकड़े हो जाएंगे बाय सेल डिवीजन. सिमिलरली अगर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स की बात करें, सो यूकैरियोटिक सेल्स विल आल्सो अंडरगो सेल डिवीजन एंड दैट डिवीजन विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ न्यू डॉटर सेल्स. दे आर कॉल्ड प्रोजेनी सेल्स. प्रोजेनी, न्यू जनरेशन. Okay, so progeny cells. There will be some similarities with the parental cells if it occurs by mitosis. What are the types of cell division? We will see it in later discussion. But the division will lead to formation of such a new cell that will have some similarities with parental cells, or sometimes the daughter cells may be different from the parental cells. That will be your meiosis. Okay. Therefore, you will have to understand how the cell undergoes division to form similar daughter cells or dissimilar daughter cells. So इस तरीके से हम ये सारी चीजें देखने वाले इस चैप्टर में. हाउ अ सेल अंडरगोस डिवीजन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज सेल डिवीजन? द प्रोसेस बाय विच सेल डिवीजन is the process by which a single parental cell or a cell undergoes division to produce 2 or 4 daughter cells. 2 or 4 daughter cells. मिनिमम 2 बनेंगे, ज्यादा से ज्यादा 4 बनेंगे, but it undergoes division to form 2 or 4 daughter cells. Okay, that cells may divide by 3 divisions: amitosis, mitosis and the meiosis. Cell division is of 3 types: amitosis, mitosis and meiosis. What is, first of all, what is mitosis? Then we will see amitosis. Mitosis is the cell division in which one parental cell produces 2 identical daughter cells. 2 identical daughter cells. एक सेल रहेंगी, ये उसका न्यूक्लियस रहेगा, उसमें डीएनए रहेगा, तो ये सेल किस तरीके से डिवीजन होगी कि उससे दूसरे 2 छोटे छोटे सेल्स तैयार होंगे, उनमें उनका खुद का डीएनए रहेगा, उनके पास भी न्यूक्लियस वगैरह बाकी सेल ऑर्गेनेल्स रहेंगे, और इतने सिमिलर रहेंगे ये कि इसके डीएनए में जो सारे कैरेक्टर्स है वही सारे कैरेक्टर्स ये दोनों सेल्स में रहेंगे. फॉर एग्जांपल, योर स्किन सेल्स, व्हेन यू आर इंजर्ड, तो आपको जब इंजरी होती, मार लगता, सो यहाँ के सेल्स डिवाइड होते हैं और नई स्किन आना शुरू हो जाती. सो दैट न्यू सेल्स आर एग्जैक्टली आइडेंटिकल टू योर प्रीवियस सेल्स. आपके हाथ पे मार लग गया तो हाथ की, आपके जो कोई भी पाम है, हथेली पर जो आपके जो लाइंस है, सो दीज लाइंस दे नेवर डिसअपीयर, गायब नहीं होते. आपको यहाँ पर भी मार लग गया तो वहां पर वैसे ही लाइन वापस से आएंगी, क्योंकि वहां का पूरा मेंटेन किया है, अपना डीएनए के अंदर पूरे कैरेक्टर्स आपके स्टोर है. सो इस तरीके से आपके एक पेरेंटल सेल की डिवीजन से 2 डॉटर सेल्स बनते हैं, विच आर आइडेंटिकल विथ ईच अदर एज वेल एज दे आर आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट. वो दोनों एक दूसरे को भी आइडेंटिकल है, उनमें दोनों में सिमिलैरिटी खुद के 100% कॉपीज है, एज वेल एज दे आर आइडेंटिकल टू देयर पेरेंटल सेल. दिस सेल डिवीजन in which identical daughter cells, 2 daughter cells are formed, so it is called the mitosis. Okay, but what happens in amitosis? One parental cell is there, it has its own DNA and nucleus. It undergoes unequal cell division, unequal distribution of genetic material. मतलब इसका डिवीजन कैसा होगा? इसका डिवीजन फॉर एग्जांपल आधा डिवीजन हुआ था, 50-50 बराबर, डीएनए आधा बट के गया था. लेकिन यहाँ पे डिवीजन कैसा होगा? अनइक्वल. फॉर एग्जांपल, इट विल फॉर्म 1 लार्जर सेल एंड 1 स्मॉलर सेल. इस तरीके से डिवीजन करो. सो अपर सेल विल बी स्मॉलर विथ वेरी फ्यू पोर्शन ऑफ डीएनए एंड लोअर सेल विल बी लार्जर विथ मेजर पोर्शन ऑफ डीएनए. बन रहे दो, करेक्ट है. माइटोसिस में 2 टुकड़े हो रहे हैं, यहाँ पे भी 2 टुकड़े हो रहे हैं, 2 डॉटर सेल्स, बट दे आर नॉट आइडेंटिकल. इसमें लो सम अमाउंट ऑफ डीएनए एंड हियर लार्ज अमाउंट ऑफ डीएनए फ्रॉम पेरेंट. So unequal division of cell which leads to formation of 2 unidentical cells. One parental cell will lead to formation of
टू डिफरेंट सेल्स, आइडेंटिकल नहीं रहेंगे, डिफरेंट सेल्स रहेंगे, डॉटर सेल्स, सो दैट डिवीजन इज नोन एज अमाइटोसिस। बैक्टीरिया वगैरह में किसी में दिखाई देता है इस तरीके से अपने को डिवीजन, प्रोकैरियोट्स में रहता है अमाइटोटिक सेल डिवीजन, वहां पे गड़बड़ रहती है उनको सेल डिवीजन की, फटाफट वो कुछ यूकैरियोट्स रहते हैं प्रोटोजोआ वगैरह, उनमें भी ये डिवीजन दिखाई देती, फटाफट डिवाइड हो जाते हैं, एक सेल छोटी बनती है, एक सेल बड़ी बनती है, तो इसको बोलते हैं अमाइटोसिस। माइटोसिस में दोनों आइडेंटिकल सेल्स बनते, इधर दो बनेंगे लेकिन अनआइडेंटिकल, एक में ज्यादा डीएनए एक में कम डीएनए, okay, this is mitosis and this is mitosis. Then what is meiosis? So meiosis is simply division of one parental cell into this is your one parental cell, it undergoes two divisions, first of all it produces two cells and then that two cells will again divide to produce four cells, that two will undergo meiotic division again and will produce two more cells from each, so there will be total four daughter cells are produced. So one parental cell produces four daughter cells with haploid number of chromosomes, therefore they are not identical, so they are different, this is not identical with this one, ये इससे identical नहीं है, ना इससे है ना इससे है, प्लस पैरेंट से भी अलग है, उनमें आइडेंटिकल नहीं रहते, उनके डीएनए बदल जाता, क्रोमोसोम बदल जाते, कैसे हम मियोसिस में देखने वाले। बट याद रखो, वन पैरेंटल सेल, इट इज द टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच वन पैरेंटल सेल डिवाइड्स टू फॉर्म और प्रोड्यूस फोर हैप्लॉइड डॉटर सेल्स which are totally different from each other as well as different from their parent. What is the definition of your mitosis? The type of cell division in which one parental cell divides to produce two diploid daughter cells which are identical to each other as well as with their parental cell. And what is mitosis? The type of cell division in which one parental cell divides to produce two unequal different daughter cells. They are not identical with each other as well as they are not identical to their parent. समझ में आए तीन टाइप के सेल डिवीजन। दिस इज सीन इन प्रोटोजोआ, एग्जांपल लिख लो, प्रोटोजोआ में वगैरह में रहते, कुछ प्रोकैरियोट्स में भी रहते। माइटोसिस इज फाउंड इन ऑल सोमैटिक सेल्स, मोस्ट ऑफ द सोमैटिक सेल्स डिवाइड बाय माइटोसिस, ओके, एंड meiosis occurs in special diploid cells, it occurs in special diploid cells called gamete producing cells, they are called germinal cells, gamete producing cells also known as, they are special diploid cells, they are present in the sex organs, primary sex organs, testes, ovary, ऐसी जगह पे रहते हैं। मदर सेल्स बोलते हैं उनको क्योंकि उनमें से गैमेट्स तैयार होते हैं, स्पर्म प्रोड्यूसिंग मदर सेल, गैमेट प्रोड्यूसिंग मदर सेल, ओवम प्रोड्यूसिंग मदर सेल, तो जो गैमेट बनेगा उसकी मम्मी, ओके। तो मियोसिस किन में होता है? मियोसिस ऑफकोर्स इन मम्मीज, मम्मियां, जितनी भी मम्मियां रहेंगी सारी मदर सेल्स में होगा। कैसे क्या अपन मियोसिस में डिटेल में देखें, okay. Now this is about the introductory part. Cell division was first studied by Boveri and Fleming, ऐसे कुछ आपको नाम दिया है आपके नोट्स में, तो वो लिख लो बस एक पॉइंट, इसकी कुछ हिस्टोरिकल जो कोई भी डिटेल्स है, अदरवाइज अपने को डायरेक्टली अब सेल साइकिल वाला पार्ट स्टार्ट होता। लेट्स सी व्हाट इज अ सेल साइकिल। सेल साइकिल, व्हाट इज सेल साइकिल? लेट्स सी, दिस इज अ लॉन्ग बिट, आप अच्छे से ध्यान दो, इसके ऊपर से एक एमसीक्यू नीट में हमेशा आता है, स्टेट बोर्ड में भी ये लॉन्ग आंसर में 5 मार्क्स के लिए, स्टेट बोर्ड के आपके एग्जाम जो रहते हैं अपनी क्लास के एग्जाम, कॉलेजेस के एग्जाम वहां पर पूछते हैं। सो बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा क्वेश्चन है, अच्छे से सुनो, बहुत इजी वाला पार्ट है। एज द नेम सजेस्ट, व्हाट इज सेल साइकिल? सो सेल साइकिल मींस इट इज अ साइक्लिक प्रोसेस और अ सीक्वेंशियल प्रोसेस which completes and repeats after some time. So cycle जैसे चलते रहता है ये in the life cycle of a cell. So these are the sequential events in the life of a cell, life cycle of cell from its growth till division and again from again, इस तरीके से जो चलते रहेगा उसको बोलेगा सेल साइकिल। फॉर एग्जाम्पल आपकी ये जो है अपने हाथ वगैरह अभी अपन ने जो देखे, फॉर एग्जाम्पल इतना खतरनाक हाथ नहीं रहता मुझे मालूम है। सो जो भी आपके हैंड्स रहेंगे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको कट हो गया, मार लग गया, सो जब मार लग जाएगा यहाँ पे, अब मैं यही एग्जाम्पल बार बार दूंगा, अच्छे से समझ के ले लो। तो यहाँ पे आपको कट हो गया, मार लग गया, इस तरीके से इंजुरी हो गई, सो दैट इंजुरी विल कॉज ब्लीडिंग
पेन, ओके, रेडनेस ऑफ स्किन, वहां पे आपको पेन होगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, थोड़ा सा उस रीजन का इन्फेक्शन हो सकता है, तो इसीलिए फिर बॉडी एक इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट करेगी, वो सब बात की बात है। लेकिन वहां के रिपेयर करना भी जरूरी है, बिकॉज दैट इंजर्ड पार्ट healing should be done at that part. Therefore the cells which are present surrounding that injured part, तो वहां पे अगर स्किन देखे आपने, so skin is made up of cells, layer of cells, तो इमेजिन करो यहाँ पे ऐसा आपका इंजरी है एंड यहाँ पे भी सेल्स है, ये भी सेल्स इंजर्ड है थोड़े बहुत, यहाँ के सेल्स पूरे कट फट गए और ब्लीडिंग हो रहा है, ठीक है। सो जो आजू बाजू के सेल्स है आपके नॉर्मल सेल्स, मैं जानबूझ के इसे बॉक्स टाइप ड्रॉ कर रहा हूं, okay, so normal cells will do what, which are normal, which are not injured, so these cells will secrete protective, देखो वहां पे इम्यूनिटी का वर्क अलग चलेगा, लेकिन ये जो यहाँ का सेल है, दिस सेल, दिस वन, दिस वन, दिस सेल, so ये सेल्स क्या करेंगे, these cells will undergo cell division, they will try to fill up this gap, ये जो गैप बन गया यहाँ पे, so ये गैप फिल करने का, so इनमें से ये सेल, ये या फिर ये या फिर ये या फिर ये सुटेबल सेल जो भी रहेंगी, बॉडी डिसीजन लेंगे कि वहां पे कौन सा सेल डिवाइड होना चाहिए और नए सेल्स बनने चाहिए। फॉर एग्जांपल ये सेल है, सो दिस सेल विल ग्रो इन साइज, पहले उसका साइज बढ़ने लगेगा, दिस विल ग्रो इन साइज, ओके, एंड इट विल देन डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल्स। सिमिलरली अगर यहाँ पे और गैप है तो ये सेल भी ग्रो होंगी और फिर इसका भी साइज, ये भी टूट जाएंगे, ऊपर के सेल्स भी ग्रो होते जाएंगे और उनसे दो सेल्स तैयार हो जाएंगे, ये भी ग्रो होकर दो सेल्स, तो देखो फीलिंग हो जा रही है, वो जो स्पेस है जो क्रिएट हुआ था इंजरी से, वहां पे जो एक गैप तैयार हो गया था वो फील हो जाए। लेकिन हो कैसे रहा है, आपकी जो एक सेल है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज इंक्रीजिंग इन साइज, it is increasing in size, then it is under, means it is growing in size because it has to distribute equal material to the daughter cells, बराबर मटेरियल बांटना है। फॉर एग्जांपल अगर ये सेल का वजन 1 ग्राम था, तो ग्राम्स में तो नहीं रहता सेल का वजन, आई नो, यू नो, बट अपने को समझने के लिए बोल रहा हूं, इसका वजन 1 ग्राम था या फिर 10 ग्राम्स था, तो 10 ग्राम का डबल हो जाएगा, ऑलमोस्ट इतनी ग्रोथ होंगी कि ये 20 ग्राम की हो जाएंगी, एंड देन दैट 20 ग्राम सेल विल डिवाइड इनटू टू 10 ग्राम सेल्स, 10 ग्राम सेल्स, समझ रहा है। सो ये जो पूरे इवेंट्स हो रहे हैं कि ये सेल की ग्रोथ से लेके उसके डिवीजन होने तक पूरा, टिल द एंड ऑफ डिवीजन, सो ऑल दैट इवेंट्स दे आर द पार्ट ऑफ योर सेल साइकिल। The events in the life cycle of a cell from its growth till the end of its division and form new daughter cells, it is known as cell cycle. Again, that daughter cells may grow, they may undergo division to form 4 daughter cells, and that will be also the part of another cell cycle. But a normal cell cycle, a single cell cycle, will include the sequential events from the growth of a cell till its division into 2 daughter cells, that all are पार्ट ऑफ सेल साइकिल, ठीक है। तो यहां पे हमको करना क्या है, सेल को ग्रो करना है, इतना ही नहीं, सेल के अंदर जो डीएनए है, वी कॉल इट एज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ सेल, उसको भी डबल करना पड़ेगा और फिर दोनों सेल्स को बराबर बांट के देना पड़ेगा। Means you have to make the copy of your DNA. It is called DNA synthesis, or simply you know that is known as synthesis of DNA is called replication of DNA. So we have to do the replication of DNA as well. That is, you are going to replicate DNA also. So आपको ग्रोथ भी करने की है सेल की, प्लस आपको DNA की भी सिंथेसाइज करना है। ओके, नॉट ओनली डीएनए, आपको न्यूक्लियोटाइड्स लगेंगे, प्रोटीन्स लगेंगे, हिस्टोन प्रोटीन्स, आपको सेल ऑर्गेनेल्स बढ़ाने पड़ेंगे, सेल का न्यूक्लियस बढ़ाना पड़ेगा, साइटोप्लाज्म का अमाउंट बढ़ाना, ओवरऑल आपको पूरी सेल को डबल कर देने का, उसके अंदर की हर चीज को डुप्लीकेट कर देने का, और फिर डुप्लीकेट मटेरियल को 2 टुकड़ों में हिस्सा करके साइटोप्लाज्म भी बांट देने का, न्यूक्लियस भी बांट देने का, समझ रहा है। दिस इज सेल साइकिल, ओके, एंड दैट ऑल इवेंट्स आर कवर्ड अंडर योर सेल साइकिल। ओके, अब इसमें होता क्या, तो जो कोई भी होने वाला सेल साइकिल के अंदर, इट इज डिवाइडेड इनटू 2 मेजर फेजेस। सेल साइकिल इज कंप्लीटेड इन 2 मेजर फेजेस, इंटरफेज एंड एम फेज, interphase and M phase. What is interphase and what is M phase? So cell cycle is divided into 2 major phases. आपके सामने डायग्राम आएगी, मैं फिर भी एक छोटी सी ड्रॉ कर लेता। दिस इज सेल साइकिल, सो यहां से यहां तक की जो इवेंट्स है, सो दिस इज M phase, और यहां से यहां तक का जो भी इवेंट है, ओके, सो दिस इज योर इंटरफेज। Interphase is divided into 3 sub phases, G1, S and G2 phase, and M phase will be either your mitosis or meiotic phase. So generally it is prophase, metaphase, anaphase, telophase, हम इसके बारे में बाद में देखें।
बट इंटरफेस को डिटेल में देखते हैं। व्हाट इज इंटरफेस? सो एज द नेम सजेस्ट, इंटर मतलब बीच में, ओके, बिटवीन, फेज मतलब पार्ट, सो इट इज द पार्ट ऑफ सेल वेयर सेल इज नॉट डिवाइडेड। पहले के टाइम में ऐसा समझते थे इंटरफेस में कुछ होता ही नहीं, इट वाज देयरफॉर सपोज्ड टू बी प्रिपरेटरी फेज, इट वाज सपोज्ड टू बी प्रिपरेटरी फेज, क्योंकि अपने को सेल को प्रिपेयर करना पड़ेगा ना डिवाइड होने के लिए। ओके, क्या करने का अपने को जनरल आइडिया ध्यान में है, ये एक सेल है, इसका वजन बढ़ा दो, डबल कर दो इसका साइज, और फिर उसको दो टुकड़ों में डिवाइड कर दो। समझ रहे हैं आपने? ये पार्ट है। तो पहले पार्ट में आपको सेल का साइज वगैरह इस तरीके से बढ़ाना है, उसका डीएनए बढ़ा देना पड़ेगा और बाद में डिवीजन करना है। ठीक है, तो अपने को पहले पार्ट से डील करने का यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये जो क्वेश्चन है इसमें मैं पहले पार्ट से डील करूंगा। डिवीजन का तो पूरा चैप्टर ही है, माइटोसिस मियोसिस अपने को अलग से देखने का ही है, बट ग्रोथ कैसे होती है वो आपको एक्सप्लेन करना। फिर से बोल रहा हूं, दिस इज कॉमन क्वेश्चन फॉर बोर्ड, फॉर नीट। नीट में एक क्वेश्चन यहाँ से हमेशा आता है, अच्छे से लर्न करो, मेरे साथ ही लर्न हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, नाउ व्हाट हैपेंस इन इंटरफेस? इट इज द फर्स्ट फेज ऑफ योर सेल साइकिल, it is also called preparatory phase. Previously it was called resting phase also. Previously it was called resting phase because there was no work observed during this phase in old time. पहले के लोगों को लगता था कि नहीं डायरेक्ट सेल डिवाइड होती है, बाद में पता चला रेस्टिंग विस्टिंग नहीं रहती, सेल कोई बैठा ही नहीं है, सेल ग्रो हो रही साइज में। इन टर्म्स ऑफ साइटोप्लाज्मिक कंटेंट, उसके जो साइटोप्लाज्म है उसका कंटेंट बढ़ रहा है। ठीक है, एंड देयरफॉर दिस सेल इज इंक्रीजिंग, हेंस इट इज कॉल्ड प्रिपरेटरी फेज। Previously it was supposed to be in resting state, but now it was discovered after some time that it is not actually in resting state. The cell is undergoing some preparatory changes that are required for division. Okay, so therefore interphase is also called preparatory phase. ठीक है, अब इसके अंदर के तीन phases G1, S और G2. The three phases are in interphase, they are G1, S and G2. So generally interphase is the longest phase of cell cycle. For example, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग सेल डिवीजन के टाइम रहता। जनरली जो आपका इंटरफेस रहेगा 23 घंटे लेगा ह्यूमन बॉडी में, और 1 घंटे में आपका एम फेज कंप्लीट हो जाएगा। तो अपनी जो एक कंप्लीट ह्यूमन सेल है, सो ह्यूमन सेल डिवाइड्स इन 24 आवर, ह्यूमन सेल्स डिवाइड इन 24 आवर, whereas yeast cell takes only 90 minutes for division. याद करो फैक्ट्स, ह्यूमन सेल्स डिवाइड इन 24 आवर and yeast cells takes only 90 minutes for a single day. 90 मिनट के बाद सेल डबल हो जाएंगे, 2 के 4 हो जाएंगे। यीस्ट में अपने सेल्स को डबल होने को 24 घंटे लगेंगे, और 24 घंटे बाद डबल हो गए, तो इस तरीके से अपने सेल्स को पूरे 24 घंटे लगते हैं। उन 24 आवर्स में भी 95% पार्ट इज योर इंटरफेस, इट इज अप्रोक्सीमेटली 24 आवर्स, 23 आवर्स, एंड जस्ट 1 hour इज सफिशिएंट फॉर द ब्रेकडाउन और द डिवीजन ऑफ सेल। लेकिन ग्रोथ को ज्यादा टाइम लगेगा, सब चीजें अंदर एक एक माइन्यूट डिटेल को पूरा अच्छे से बनाना पड़ेगा, प्रोटीन्स बनाने पड़ेंगे, एनर्जी बनाना पड़ेगी, माइक्रो आपके जो ऑर्गेनिल्स है उनको डबल करना पड़ेगा, तो उस काम के लिए अपने को ज्यादा टाइम लगेगा। सो इंटरफेस इज टेकिंग लॉन्गर ड्यूरेशन एज कंपेयर टू एम फेज। ओके, अब इसमें इंटरफेस में होता क्या? सो इट टेक्स प्लेस इन 3 phases G1, S and G2 and then M. So what is the correct sequence of these 4 phases? G1, S, G2, M. 2019 NEET. What is the correct sequence of phases in cell division? कितना easy question था। G1, S, G2, M. G1, S, G2, M. Means what is the direction of cell cycle? This is the direction. Clockwise बता रहा हूँ आपको, जैसे भी डायग्राम दी होंगे आप समझ लो उसको, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, बट फर्स्ट फेज विल बी G1. What is G1? It is called growth 1 or gap 1 phase. Growth 1 or gap 1 phase, also called as post mitotic phase. देखो M phase मतलब mitotic phase, M phase मतलब mitotic phase. सो ये माइटोसिस के बाद का फेज है, तो इसके लिए उसको क्या बोलते हैं? पोस्ट माइटोटिक फेज. व्हाट इज एस फेज? एस स्टैंड्स फॉर सिंथेसिस फेज. Synthesis phase in which DNA replication occurs, hence it is known as DNA replication phase. वहां पे DNA डबल होगा. And then G2 phase is called growth 2 or gap 2 phase, also known as pre-mitotic phase. पहले नाम समझ के ले लो, माइटोसिस के पहले का है ना, it is called pre-mitotic. G1 is also known as post-mitotic because in between G2 and G1 there is mitotic phase. In between G2 and G1 there is also synthesis phase, but when you are moving from G1 to G2 then S phase, and when you are moving from G2 to G1
देन एम फेज। लॉजिक क्वेश्चंस बनते, समझ गया क्या बोल रहा हूं मैं। G1 G2 के बीच में S फेज कब आता? When you are moving from G1 to G2. When you are moving from G2 to G1, you will get M phase in between them. Okay, so M के हिसाब से G2 is pre-mitotic phase and G1 is pre-mitotic phase. ठीक है, टर्मिनोलॉजी समझिए। What happens in G1 phase now? So G1 phase is characterized by metabolically high rate, highly active cell, but there is no DNA synthesis in G1 phase. So G1 phase is characterized by the cell is metabolically active. Metabolically active. Point number 1, G1 phase में क्या होता है? सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव, इसमें मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता, सिंथेसिस बढ़ जाता, ब्रेकडाउन बढ़ जाता, नई चीजें बनना शुरू हो जाती। Okay, what happens? The organelles starts to, the cell organelles divide and they become double. Organelles duplicate. अब कौन से सेल ऑर्गेनेल रहते? ER, राइबोसोम्स, गोल्गी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया सब डबल होना चालू होते हैं। क्लोरोप्लास्ट, प्लांट सेल वगैरह ले लो, सब डबल होते हैं एक्सेप्ट सेंट्रियोल्स। एक्सेप्ट सेंट्रियोल्स। ओके, सेंट्रियोल्स अपने को वहां पे लगेंगे जब तो अपन बना लेंगे। सो व्हाट हैपेंस इन G1 फेज? The cell becomes metabolically active. It starts to grow in size. It starts to grow in size. Point number 2, organelles duplicate except centriole. Centriole का duplication S phase में याद रखने का. Okay, grow in size. Cell cytoplasmic ratio will increase. Energy will be synthesized. Energy, amount of energy will increase. Plus अपने को S phase में क्या बनाने का है? तुमको DNA बनाने का. तो डीएनए बनाने के लिए तुमको क्या लगेंगे? जो कोई भी चीजें लगने वाली, जैसे कि एनर्जी लगेगी, एटीपी सिंथेसिस बढ़ जाएगा। ओके, एंजाइम्स बनना चालू हो जाएंगे। एंजाइम्स फॉर डीएनए रिप्लिकेशन दे विल बी प्रिपेयर्ड प्रायर टू द डीएनए सिंथेसिस, पहले ही तैयार हो जाना पड़ेगा एंजाइम्स को। सिमिलरली न्यूक्लियोटाइड्स तैयार होंगे। ऑल टाइप्स ऑफ आरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए, प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस एक्सटेंसिवली बढ़ गए लेंगे। ओवरऑल सेल का मेटाबॉलिक रेट बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो इस तरीके से दीज आर दी चेंजेस दैट कैन बी सीन हियर। ओके, अब ये सब चालू करने के लिए, ये सब रोकने के लिए अपने को G1 स्पेसिफिक साइक्लिन नाम के प्रोटीन्स लगते हैं। G1 स्पेसिफिक साइक्लिन्स। सो ये प्रोटीन्स लगते हैं जो G1 फेज शुरू करेंगे। सो जब अपने को सेल की ग्रोथ स्टार्ट करने की, G1 फेज स्टार्ट करने का है, तो सेल को फिर क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे G1 स्पेसिफिक साइक्लिन्स आ जाएंगे। G1 स्पेसिफिक साइक्लिन्स आ जाएंगे और वो G1 फेज स्टार्ट करेंगे। वो जैसे एंजाइम्स प्रोटीन्स आ जाएंगे G1 स्पेसिफिक, वो कहां पे बनते हैं? दैट सेल विल डिसाइड एंड द सेल विल प्रोड्यूस दैट साइक्लिन्स. That cyclins will initiate the G1 phase and your cell will start to grow in size. Cells, organelles will divide or cytoplasmic content will increase. Okay, proteins are synthesized. Histone proteins are also synthesized. Histone protein synthesis लिख लो यहाँ पे, histone synthesis भी होता है यहाँ पे, because DNA बनाने के लिए अपने को histone लगेगा coiling करने के लिए, so वो पहले ही बना के रख लेते हैं histone proteins in nucleus. So they also increase in size, increase in number. ओके, ओवरऑल इस तरीके से ये पार्ट चालू हो जाएगा, लेकिन उसके लिए अपने को G1 स्पेसिफिक साइक्लिन्स लगेंगे। एक बार सेल ने मैक्सिमम साइज अटेंड कर लिया, ऑलमोस्ट 80% ग्रोथ हो गई, 100% नहीं 80%, 75 to 80% ग्रोथ हो गई, देन द सेल विल स्टार्ट एंड इट विल एंटर इनटू S phase. Cell will enter into S phase. What is S phase? It is synthesis phase where DNA replication will occur and this will take more time. Approximately G1 phase takes 10 hours. हमारी बॉडी में 23 में से 10 आवर्स इसको ही लग जाएंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज योर, अब तुम्हारी सेल ग्रो हो गई, अब तुम्हारे पास डीएनए बनाने की सारी चीजें हैं, तुमको डीएनए बनाने का है और सेंट्रियोल बनाने का है, दो ही चीजें होंगी। सो एस फेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय सिंथेसिस ऑफ डीएनए बाय रिप्लिकेशन। DNA replication occurs in S phase. What is DNA replication? Exact copy of DNA is produced. Two daughter DNAs are produced from one parental DNA. It is called replication. जैसे तुम्हारे जीन्स है वैसे सेम टू सेम जीन्स और तैयार होंगे। इसके लिए DNA is made up of nucleotides, right? So that nucleotides were produced in G1 phase. So they are utilized. They form hydrogen bonds, phosphodiester bonds और फिर DNA जुड़ते जाता है इसे nucleotides and double stranded DNA will be produced.
2 copies of DNA will be produced. Therefore, amount of DNA increases here and the amount of DNA becomes double amount. यहाँ पे DNA का amount क्या हो जाएगा? Double. But the number of chromosomes will remain same. Number of chromosomes will remain same. कैसे? अपनी एक सेल है, ये है 2n is equal to 46. अपने पास कितने क्रोमोसोम्स है? 46 क्रोमोसोम्स है. ये सेल है, उसके अंदर न्यूक्लियस है. इमेजिन दिस इज न्यूक्लियस. ये क्रोमोसोम है, ये दूसरा क्रोमोसोम, तीसरा, 4, ऐसे 46 क्रोमोसोम्स है अपने पास. मैं उसको जूम करके बता रहा हूं. क्रोमोसोम को बाहर निकाल दो. दिस इज योर क्रोमोसोम नंबर 1 फॉर एग्जांपल. ओके, उसकी कॉपी रहेंगी. दिस इज क्रोमोसोम नंबर 1. 2 कॉपीज रहते हैं अपने पास क्रोमोसोम्स की. वो सब बाद में आएगा वापस से, अभी डरो मत. ये क्रोमोसोम है. ओके, इस पे पूरा डीएनए कॉइल हुआ है. ये डीएनए, ये पूरी एक लाइन है ऐसी कंटिन्यू. ठीक है, मैं कंटिन्यू ड्रॉ कर रहा हूं, देखो ध्यान से. सो अपना पूरा डीएनए कंटिन्यू मॉलिक्यूल है. टुकड़े टुकड़े जो डालने हैं, कंटिन्यू डीएनए. इसमें इसके अंदर पूरा एक डीएनए मॉलिक्यूल. मतलब 1 क्रोमोसोम लिख के रखो इज इक्वल टू 1 डीएनए मॉलिक्यूल. 1 क्रोमोसोम इज इक्वल टू 1 डीएनए मॉलिक्यूल. 2 क्रोमोसोम 2 डीएनए. सो 46 क्रोमोसोम्स 46 डीएनए मॉलिक्यूल्स. ठीक है. नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने अपने पास? 46 क्रोमोसोम्स है. ओके, अब उनका इनिशियली कुछ तो भी वेट रहा होगा. फॉर एग्जांपल उनका वजन लेंगे अपन. ये जो जितने भी क्रोमोसोम्स है, नंबर कितने हैं? 46. दिस इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. नंबर ऑफ क्रोमोसोम. उनका वजन कितना है? फॉर एग्जांपल इनिशियल अमाउंट लेंगे अपन. उनका इनिशियल अमाउंट 2c या फिर 2 पिकोग्राम्स. पिकोग्राम्स बहुत माइन्यूट यूनिट है. 10⁻12 इतना ग्राम का नीचे रहेगा. 2 पिकोग्राम्स, नैनोग्राम से भी छोटा पिकोग्राम्स. तो इतना कम डीएनए प्रेजेंट है अपनी बॉडी में. एकदम जरा सा डीएनए न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है. 2 पिकोग्राम्स. ठीक है, इतने कम डीएनए शुरू में था G1 फेज के टाइम पे, लेकिन वो डबल हो जाएगा. डीएनए डबल हो जाएगा जब डीएनए सिंथेसाइज होगा, तो डबल हो जाएगा. तो 2 पिकोग्राम का अमाउंट कितना हो जाएगा? डबल होके 4 पिकोग्राम्स. मैं भी लिखा ना, डीएनए रिप्लिकेशन होने के बाद क्या होता? अमाउंट ऑफ डीएनए it doubles means what happens? 2c is converted into 4c. 2c is converted into 4c, but number of chromosomes remain same. तो देखो डबल कैसा होता अमाउंट का? अभी ये ऑलरेडी डीएनए है, एक डीएनए. अभी डबल कैसा होगा? यहीं पे इसके आजू बाजू दूसरा डीएनए तैयार करो. तो इससे क्रोमोसोम क्या होगा? पहले पतला था, अब वो डबल हो जाएगा, ठीक हो जाएगा. बट डीएनए वही चिटके आला है, अलग नहीं हो रहा हो, निकले आला नहीं है वहां से. डीएनए पहले सिंगल था, उसको ऊपर ही दूसरा तैयार होगा. इसकी वजह से क्या होगा? अमाउंट तो बढ़ गया, लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम एक ही है, वही एक क्रोमोसोम है. सो उसका नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स विल रिमेन सेम. अमाउंट विल डबल, नंबर विल रिमेन सेम. क्या बोल रहा हूं मैं? लाइन में आ रहा है. In S phase, DNA replication leads to doubling of amount of DNA, but the number of chromosomes, that is if it is 2n is equal to 46, so it will remain 2n is equal to 46. Number remains same, but the amount doubles. Number remains same, amount doubles. MCQ मिलता है. What happens in S phase? Amount of DNA doubles, but the number of chromosomes remain same. ठीक है. Then histone proteins were also used here, so they will be utilized for DNA synthesis. High amount of energy will be used, enzymes will be used, and in this will all occur inside the nucleus. DNA replication, because DNA is present in nucleus, so all this process will also occur in nucleus. Then what happens outside the nucleus? Cytoplasm में क्या होता? Your centrioles in animal cells they double in cytoplasm. दूसरा मेजर चेंज क्या होगा? Second change, centrioles double in cytoplasm. In which phase? S phase. So centrioles का duplication कहाँ पे होता? S. Centrioles are 2 rod-shaped structures made up of 9+0 array ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स रहते हैं उसके अंदर. सो दे आर प्रेजेंट हियर, सो दैट सेंट्रियोल्स विल डबल. तो ये सेंट्रियोल ऐसे 2 है, इसके 4 हो जाएंगे. इसके पास एक और इसके पास एक, ऐसे 4 सेंट्रियोल तैयार हो जाएंगे. ओके, सो डबलिंग ऑफ डीएनए एंड डबलिंग ऑफ सेंट्रियोल. डीएनए डबल्स इन न्यूक्लियस, डी सेंट्रियोल्स आर फाउंड इन साइटोप्लाज्म इन एस फेज. ओके, सो ये 2 चीजें समझ में. हिस्टोन प्रोटीन्स भी यूज हो गए. नाउ डीएनए एक बार तैयार हो गया, अब ये सेल का साइज भी बढ़ गया ऑलरेडी. डीएनए बढ़ गया, अब बचा कुछ ग्रोथ लास्ट फेज में कर लो. इन G2 फेज, लास्ट फेज, वो तो ज्यादा नहीं है उसमें कुछ भी. G2 फेज
ओके, बिफोर दैट एस फेज को स्टार्ट करने का है तुम्हारे को। अभी अपने जीवन करें, जीवन स्टार्ट करने के लिए तुमने कौन से स्पेसिफिक साइक्लिन प्रोटीन्स लेके आए थे? जीवन स्पेसिफिक साइक्लिन्स लाए थे। तो जब साइकिल चालू हो रही थी, तो यहाँ पे जीवन फेज है, यहां पे अपने लाए थे साइक्लिन्स, जीवन साइक्लिन्स, जीवन साइक्लिन्स लाए थे। तो जैसे एस फेज चालू हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे जीवन साइक्लिन्स खत्म हो जाएंगे, दे आर डिस्ट्रॉयड, एंड एस साइक्लिन्स यहाँ पे आके बढ़ जाएंगे, इनका सिंथेसिस चालू हो जाएगा। मतलब जो फेज तुमको शुरू करने का है वो वाले साइक्लिन प्रोटीन्स अब यहाँ पे काम करना शुरू हो जाएंगे। ओके, व्हाट इज द रोल ऑफ दिस साइक्लिन प्रोटीन्स अपन लास्ट में देखने वाले। दे एक्चुअली रेगुलेट दी जीवन फेज, दे रेगुलेट दी एस फेज, इतना याद रखो। वो रेगुलेट करेंगे ठीक से काम हो रहा है क्या, डीएनए रिप्लिकेशन ठीक से हो रहा है क्या, सेल की ग्रोथ हो रही है क्या, वो बस रेगुलेटर्स रहेंगे सेल डिवीजन के। ओके, तो जीवन स्टार्ट करने के लिए साइक्लिन आ गए, जीवन साइक्लिन। जैसे ही एस फेज स्टार्ट होने लगेगा, जीवन साइक्लिन्स आर डिस्ट्रॉयड एंड दे विल बी रिप्लेस्ड बाय एस स्पेसिफिक साइक्लिन्स, एस फेज स्पेसिफिक साइक्लिन। वो कंप्लीट होते आ जाएगा तुम्हारा G2 फेज, तो यहाँ पे एस वाले खत्म हो जाएंगे और G2 स्पेसिफिक साइक्लिन्स ये वहां पे आके खड़े हो जाएंगे, समझ रहे? जैसे इनका काम खत्म हो जाएगा, यहाँ पे एम फेज साइक्लिन्स, एम फेज साइक्लिन्स यहाँ पे आके काम करना शुरू कर देंगे। ओके, सो हर फेज के शुरू में खुद वही जीन वही साइक्लिन रहेगा, एस वाला एस के स्टार्ट में, G2 वाला G2 के स्टार्ट में और एम के स्टार्ट में एम वाला साइक्लिन रहेगा। ठीक है, सो ये साइक्लिन्स यहाँ पे है। अब एस फेज हो गया, तो एस फेज के साइक्लिन्स यहाँ पे चले जाएंगे। अब G2 स्टार्ट होने वाला, तो G2 साइक्लिन्स आके शुरू हो जाएंगे। सेल विल ग्रो टू मैक्सिमम साइज, सेल विल अटेन मैक्सिमम साइज। अभी पहले इतनी थी, जीवन फेज में इतनी हो गई 80%, और उसके अंदर फिर डीएनए डबल हो गया, ये एक डीएनए था, उसके ऊपर डबल डीएनए तैयार हो गया, और फिर उसका साइज अब और बढ़ जाएगा, 100% साइज अटेन हो जाएंगे। बचे कुछ सेल ऑर्गेनेल, कुछ माइटोकॉन्ड्रिया फॉर एग्जांपल 2-4 कम बने होंगे, तो उनको वापस बना लेंगे, उनका हिसाब होगा, हाँ बराबर बनाएगा, 20 थे तो 40 डबल हो गया क्या, क्लोरोप्लास्ट डबल हो गया क्या, सारी चीजें डबल हो जाएंगी, और ओवरऑल अब सेल कंप्लीटली रेडी हो जाएंगी। यस, इट इज नाउ रेडी फॉर सेल डिवीजन। Cell will attain maximum size. All cell organelles are completely doubled, duplicated. Okay, the high energy will be produced. ATP produced होगी. Now this cell is ready to enter M phase. M phase will occur by mitosis. Either cell will divide by mitosis, meiosis or amitosis. अभी देखिए अपन ने mitosis से 2 cells बनेंगे उसके डिवीजन होके, meiosis से 4 बनेंगे अनइक्वल, इक्वल रहेंगे बट हैप्लॉइड रहेंगे, डिफरेंट रहेंगे, और amitosis से अनइक्वल सेल्स। समझ में है तीनों फेजेस? तो एक बार वापस से देख लो, जीवन फेज में क्या होगा, सेल का साइज बढ़ेगा, डीएनए बनाने वाली चीजें जीवन में बनती, डीएनए और सेंट्रियोल एस में बनता, और सेल का मैक्सिमम साइज G2 में बनता। सेल मेटाबॉलिकली सबसे ज्यादा एक्टिव जीवन फेज में रहती। ओके, उनके फिर टाइम ड्यूरेशंस भी आपके सामने जो आई थी फोटो, उसमें आपने लिख लेंगे जीवन फेज 10 to 12 आवर्स लेगा, जीवन फेज विल टेक 10 to 12 आवर्स। ओके, इट विल टेक 6 to 8 आवर्स एंड इट विल टेक 4 to 5 आवर्स, और बचा रहे 1 घंटे में, 1 से 2 घंटे के अंदर एम फेज। ये टाइमिंग भी लिख लो, जीवन का 10 to 12, एनसीईआरटी में नोट करो, 10 to 12 आवर्स, 6 to 8 एंड 4 to 5 चलता। मैंने 10 बोला था, 12 ज्यादा भी लग सकता, सेल ठीक से ग्रो नहीं हुई तो थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाए। डीएनए बनने को 6-8 घंटे काफी है, और एस फेज के लिए भी अपने G2 फेज के लिए भी 4-5 घंटे काफी है। बच्चे कुछ सब पूरी एक बार चेक हो जाता सेल, वेदर सेल इज रेडी और नॉट, and then within 1 hour it will undergo cell division. Okay, so ये पूरा सेल साइकिल है। What is the significance? Significance of cell cycle, it provides a mechanism for doubling of cell. इसके अंदर G0 phase क्या रहता? We will see that G0 phase in detail in our next lecture.